कर चुके हो ना? यस सर। जो अभी हमारे पास है फोर्थ सेम, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका है फोर्थ BCS 42 हमने स्टार्ट किया था ना 28 मई 2019 सभी क्लासेस आपके पास हुई थी। नाउ वी हैव अदर क्लासेस जो आपके हैं। वेट ए मिनट, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन दिखे तो आप बताना मुझे। स्क्रीन विजुअल है? यस सर। ओके, सो BCS 42 स्टडी मटेरियल्स हम कौन से ब्लॉक को कर रहे थे? ये हमारा सेकेंड यूनिट है जहां पे हमें डिवाइड एंड कॉन्क्यूर, मर्ज सॉर्ट, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशंस एंड बाइनरी सर्च एंड ये सब पढ़ने हैं। ठीक है, अब लिनियर सर्च, बाइनरी सर्च, यहाँ कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्रोच क्या होते हैं, जहां पे डिवाइड एंड कॉन्क्यूर मेथड पढ़ेंगे। एक सेकेंड में इसके परसेंटेज। नाउ विजुअल? यस सर। स्क्रीन विजुअल है ना, मतलब कंटेंट Yes, sir. विजुअल है स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। ओके, तो ये डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्रोच है जहां पे आप ये देखोगे कि किसी भी एक लिस्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन वी डू द प्रोसेस एंड देन सो ऑन। जितने भी स्टूडेंट्स अभी लॉग इन किए हुए इन सबके पास बुक्स है ना, PDF है ना? यस सर। अभी अब अटेंडेंस भेज रहे हो क्या आप लोग? यस सर। प्लीज, तो फिर मैं अटेंडेंस पहले ले लेता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ, अदरवाइज फिर ये क्या होगा, बीच में मैं कुछ कंटेंट डालूंगा चैट में, फिर कुछ क्वेश्चंस डालूंगा तो वो फिर कॉपी पेस्ट होने में प्रॉब्लम्स होगी। वेट ए मिनट। यस यस सर। यस ओके सर। 4th ऑफ जुलाई है। आपकी प्रीवियस क्लासेस किस दिन थी? डिवाइड एंड कॉन्क्यूर मेथड्स। ओके, फिर दूसरा पार्ट हमारा है ये अटेंडेंस का होगा। आप जितने भी स्टूडेंट्स हो सब अटेंडेंस डाल दो। हमारा है डिवाइड एंड कॉन्क्यूर मेथड। डिवाइड एंड कॉन्क्यूर कहते हैं, ब्लॉक है सबके पास या नहीं? है सर। एक मिनट वेट कर लेते हैं। सबने ज्वाइन कर लिया इस बैच में? हम आपने ये एरे पढ़ा होगा, सिंगल डायमेंशंस एंड डबल डायमेंशंस। सर एक बार रिवाइज कर दीजिए ना। क्या बोल रहे हो? सर बोले एक बार रिवाइज कर दीजिए ना, क्या क्या पढ़ा है ना, तो बेटर रहेगा। ये तो वो फर्स्ट यूनिट पढ़ाया था, आज से सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड यूनिट का हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनिट 2 डिवाइड एंड कॉन्क्यूर मेथड। ओके, अब यहाँ देखो आप कह रहा है कि इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल इशू इन डिवाइड एंड कॉन्क्यूर। कि डिवाइड एंड कॉन्क्यूर क्या होता है कि एक बड़े से, दिस इज आल्सो कॉल्ड द बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास अप्रोच है, सॉरी, एक हमारे पास लिस्ट है, मान लीजिए कि एक एरे है। बाइनरी सर्च अगर किसी को याद हो
तो आप देखना बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, एक हमारे पास एरे लिस्ट थे, एक एरे लिस्ट में हम लोगों ने सपोज दैट कुछ एलिमेंट रखा है 2 4 5 6 2 4 6, सपोज दैट कि ये हमारे पास एलिमेंट है। ओके, नाउ इन दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट में हम क्या कर सकते हैं, इस एलिमेंट में हम क्या करते थे कि अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं देन वी पिक ए मिड पोजीशंस, हम एक मिड पोजीशन पिक करते थे। लेफ्ट हमारा लेफ्ट एलिमेंट बोलो, ये लेफ्ट ग्रुप एलिमेंट जो भी होंगे हमारे पास थे, एक लेफ्ट ग्रुप एलिमेंट है और एक हमारे पास राइट ग्रुप एलिमेंट है, एक हमारे पास राइट ग्रुप एलिमेंट है। ठीक है, अब बाइनरी सर्च, ओके, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट पता है? पता है। नहीं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बाइनरी सर्च के कॉन्सेप्ट, पहले जितने भी स्टूडेंट्स आपने अटेंडेंस भेज दिया ना, वैभव शर्मा ये जो है इनका अटेंडेंस लास्ट आया है, आप सभी लोगों ने अपना अटेंडेंस भेज दिया ना? तो हम क्या करते हैं बाइनरी सर्च में, हमारे पास दो टाइप के सर्च थे, एक था लीनियर सर्च। अगर टाइप्स ऑफ सर्चिंग की बात करें तो एक हमारे पास है लीनियर सर्च और दूसरा है हमारा बाइनरी सर्च। ठीक है, अब बाइनरी सर्च ऑपरेशन से क्या होते थे कि हम एक लिस्ट को, लिस्ट शुड बी इन सॉर्टेड इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, लिस्ट हमारा सॉर्टेड होना चाहिए। इसके फर्स्ट फॉर्मूला ये है कि लिस्ट शुड बी सॉर्टेड इन इधर असेंडिंग फॉर्म और डिसेंडिंग फॉर्म। ओके, तो या तो असेंडिंग में सॉर्टेड होगा या डिसेंडिंग में सॉर्टेड होगा। अब उस सॉर्टेड लिस्ट के मिड वैल्यू को हम पिक करेंगे, जैसे सपोज दैट 3 6 to 8, मान लो यहाँ पे हमारे पास 10 एलिमेंट है बट द लिस्ट इज नॉट सॉर्टेड, ये हमारे पास क्या है, अनसॉर्टेड लिस्ट है। तो सबसे पहले हम लिस्ट को सॉर्ट करेंगे इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। लिस्ट सॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू को पिक करेंगे and the left value should be less than the mid value and the right value should be greater than the mid value। जो राइट में जो वैल्यू होगी वो हमारा ग्रेटर होगा किससे, राइट में जो वैल्यू होगी वो हमारा ग्रेटर होगा नेक्स्ट से, और जो लेफ्ट साइड जो वैल्यू होगी वो हमारा लेस देन होंगे मिड से। ओके, तो डिवाइड एंड कॉन्क्यूर मेथड में हमें दो चीज करना है, एक लीनियर सर्च है हमारा, दूसरा बाइनरी सर्च है। लीनियर सर्च के प्रोग्राम्स आते हैं आप लोगों को टीम? लीनियर सर्च के प्रोग्राम में कोई इशू नहीं है ना? नो सर। नो सर। ये अवनीश सिंह, यार मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, जल्दी अटेंडेंस करो। ठीक है, चलो, लीनियर सर्च के प्रोग्राम्स आते हैं ना सबको? यस सर। ओके, बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट जो अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा, लीनियर सर्च में आपने सॉर्टिंग के प्रोग्राम्स बनाए थे? सॉर्टिंग करने का सेंस कि अगर कोई एलिमेंट हम किसी भी एरे में डाल रहे हैं तो उसको हम सॉर्ट कैसे करेंगे? हाँ, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, कोई भी सॉर्ट आपने बनाए थे? यस सर, यस सर। क्विक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। हाँ, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, तो वही चीज हमें यहाँ भी करनी है। ओके, आप क्या करोगे, सबसे पहले इस अटेंडेंस नहीं हुई है KM एंजल, आप क्लास अभी आपने ज्वाइन किया है, तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या होगी, वी नीड टू सॉर्ट द एरे। मतलब आप इस एरे को सबसे पहले सॉर्ट करोगे। सॉर्ट हमारे पास दो चीज में होगी, या तो असेंडिंग में होगी या हमारे पास डिसेंडिंग में होगी। या तो असेंडिंग में होगी या हमारे पास डिसेंडिंग में। जब आप इस एरे को सॉर्ट करोगे तो आपको मिड वैल्यू फाइंड करना हो। सपोज कि अगर हमारे पास 5 एलिमेंट है तो थर्ड विल बी द मिड,
अगर हमारे पास 4 एलिमेंट है देन सेकंड विल बी द मिड। मिड कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला होगा ना आपको मिड फाइंड करने का। मिड हम फाइंड करते हैं लोअर प्लस अपर बाई 2, लोअर प्लस अपर बाई 2, ये हमारा मिड का फॉर्मूला है, लोअर प्लस अपर बाई 2। हमने क्या किया, मिड फाइंड किया, फिर एक कंडीशन चेक किया कि अगर हमारा जो सर्च एलिमेंट है वो मिड है, मान लो मिड के इक्वल हो गया तो वही हमारा सर्च है, वही हमारा मिड है। अगर सर्च एलिमेंट लेस देन मिड है तो लो साइड वाले एरे को जाओ, अदरवाइज राइट साइड वाले एरे को जाओ, मतलब लेफ्ट ग्रुप एलिमेंट्स को आप जाइए और नहीं तो आप राइट एलिमेंट ग्रुप्स को जाइए। और इसी को हम बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्क्यूर मेथड। और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जबकि हमारा पूरा एरे ट्रेवर्स ना हो जाए। ओके, ये क्वेश्चंस? So we have mentioned in the block, this is the अब देखो यही चीज हमारा है, स्टेप इन डिवाइड एंड कॉन्क्यूर टेक्निक। एक हमारे पास बड़ा सा प्रोग्राम था, उसको हमने सब प्रोग्राम में मतलब डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद इस सब प्रोग्राम्स को हमने वन बाय वन गो थ्रू किया एंड देन ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। एंड अगेन कॉन्क्यूर करने का मीन्स होता है कि जैसे अंग्रेज क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर, वही चीज कर रहे हैं कि एक बड़े प्रॉब्लम्स को स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना एंड देन यू हैव टू थिंक, और फिर थिंक करना ऑन द स्मॉलर सेट ऑफ डेटा और स्मॉलर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स और फिर सॉल्यूशंस पे जाना। दिस इज अ जनरल डिवाइड एंड कॉन्क्यूर टेक्निक। यहाँ देखो, पहले डिवाइड किया, उसको फिर इच सब प्रोग्राम्स को आपने कॉन्क्यूर किया, फिर कंबाइन कर लिया, इसको प्रोग्राम्स कर लिया, और ये इसका एल्गोरिथम्स है, an algorithm which follow the divide and conquer strategy। मैं आपको बस 2 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ, प्लीज गो थ्रू फ्यू पेजेस। जैसे अभी हम 3rd पेजेस पे हैं, कुछ टॉपिक्स जो इसमें लिखे हुए हैं उन टॉपिक्स का गो थ्रू करना है एक बार। जैसे बाइनरी सर्च क्या होता है, ये तो मैंने आपको बताया, जनरल हिस्ट्री ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्यूर। अब बताएंगे नेक्स्ट डिटेल्स में बाइनरी सर्च क्या होते हैं, सॉर्टिंग के टेक्निक क्या है, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये 5 टॉपिक हमें इस यूनिट से गो थ्रू करना है। सभी के पास बुक है ना, एंड की सर्च। तो ये क्वेश्चंस हमारे पास क्या है, बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है, जो आपको सबसे पहले इसमें 2 चीजें, एक तो आपको एल्गो लिखना है, एल्गोरिथम ऑफ बाइनरी सर्च, फिर आपको ये फाइंड आउट करना है, फिर आपको ये दिखाना है कि आपने जो नंबर ऑफ कंपैरिजन, कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन में आपने सर्च एलिमेंट फाइंड कर ली, उसके बेस पे आपको बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस के नोटेशंस दिखाने हैं, मतलब टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी। जो टाइम कम्प्लेक्सिटीज है ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। अभी हम इस क्वेश्चंस को बताएंगे, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस बताएंगे कि बाइनरी सर्च में हम कैसे। ये देखो सर्च की 32 है, ये हमारे सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं, बट ये सर्च है ना। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है, तो हमारा 4th एलिमेंट हमारा मिड हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे क्या इफ मिड इक्वल्स टू सर्च की है, अगर नहीं है तो पहले फिर नेक्स्ट में चेक करेंगे कि अगर सर्च की ग्रेटर देन मिड है तो राइट वाले सब स्ट्रिंग्स के पास जाओ, अगर लेस देन है तो वो लेफ्ट वाले पास जाओ। ओके, आज आप ओके सर, हाँ समझ आज आप लोगों के 2 क्लास हैं 4 जून। पहला तो हमारा क्लास है 11 to 1, फिर हमारे पास 2 to 5 में भी क्लास है, आप लोगों के ही क्लास है 2 to 5 में, है ना। जून फिर हमारा 4 जून को नहीं है,
11 to 1, ठीक है, ओके। सो अब देखो डेटा स्ट्रक्चर, ये हमारे पास डाह का जो पेपर है, जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स जो आप अभी पढ़ रहे हो, इसमें हम एल्गोरिथम्स में टाइम कम्प्लेक्सिटी भी निकालना पड़ते हैं। अब जैसे आपका क्वेश्चन क्या है, बाइनरी सर्च है ना क्वेश्चन आपका? यस सर। देखो बाइनरी सर्च कह रहा है कि सर्च में हम ऐसे ही करते हैं ना, सबसे पहले हमने क्या किया, मिड फाइंड आउट किया। मिड से जितनी भी लेफ्ट साइड की वैल्यू होगी सब छोटी होगी, और ये फॉलो प्रॉपर्टी करेगा। अच्छा ये तो ट्री हो गया हमारा। बाइनरी सर्च भी यही है हमारा, कि जो लेफ्ट साइड के जितने भी एलिमेंट होंगे दैट शुड बी सॉर्टेड विद द रूट, और राइट साइड के जितने एलिमेंट होंगे वो सब रूट से बड़े होंगे। बट फिर से जो ट्री बनेगी, ये जो हमारा सब ट्री है, ये भी इसी रूट को फॉलो करेगा, यही रूल को। ये देखो ये हमारा मिड है, मतलब रूट है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट हमारा 5 छोटा है, और राइट हमारा 20 बड़ा है 15 से, बट 20 जो कि 25 के लेफ्ट में, इसलिए हर एक नोड हमारे छोटे हैं। ये हमारा बीएसटी भी कहलाता है। जब बाइनरी सर्च ट्री आप करोगे ना, तो उसमें हमारा ये होता है। अब हमारे पास जो आज के टॉपिक हैं वो हमारे पास है डिवाइड एंड कॉन्क्यूर प्रॉब्लम्स इंट्रोडक्शन। ये हमारा ये जो टॉपिक्स है, मतलब मैक्समिन प्रॉब्लम, बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट और टावर ऑफ हनोई, यही प्रॉब्लम्स सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। क्या पिन कर लो, शो हो रहा है इसमें। सर आपका सर स्क्रीन हो रहा है। लेकिन मैंने तो स्क्रीन मतलब पहले ही शेयर कर रखा है। ओके ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास। ओरिजिनल प्रॉब्लम को सेट ऑफ सब प्रोग्राम से डिवाइड करो, कॉन्क्यूर करो फॉर एवरी प्रोग्राम्स एंड कंबाइन करो। अब प्रॉब्लम क्या, आप देखो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हमने इसको सब प्रोग्राम में डिवाइड किया, सॉल्व किया सब प्रोग्राम्स को, एंड देन टू फाइंड एंड द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स। ओके अब हमारे पास है द स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर प्रॉब्लम, दूसरा बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग है, टावर ऑफ हनोई है। मतलब फंडामेंटल फार्मूला क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, एक रिलेशनशिप फार्मूला है, दूसरा हमारा स्टॉपिंग कंडीशन। देखो रिलेशनशिप बोलते हैं, ये है फंडामेंटल्स ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्यूर स्ट्रेटजी। रिलेशनशिप फार्मूला या रिलेशनशिप फार्मूला हम बोलते हैं कि इट इज द फार्मूला दैट वी जनरेट फ्रॉम द गिवन टेक्निक आफ्टर जनरेशन ऑफ द फार्मूला, जो हमारा किसी भी प्रॉब्लम को रिकर्सिवली फाइंड आउट करना। हम रिकर्सिवली क्यों करते हैं, क्योंकि रिकर्सिवली फाइंड आउट करते हैं। रिकर्सिवली मींस कि सपोज दैट हमने कोई भी एक स्टार्ट किया एंड प्रीवियसली हमने फिर जब हम एक ट्री पे पास गए, जो ट्री और सब ट्री जो भी कह लो आप, तो हमने फिर से वही अप्रोच फाइंड आउट किया कि चेक किया कि क्या मिड की वैल्यू जो हमारी रूट है वो वैल्यू क्या है, एंड सो ऑन। ओके ठीक है, तो रिलेशनल फार्मूला हमने इसको फाइंड आउट करके बताया है कि हम फर्स्ट बार में उस पे सर ये जो डिवाइड एंड कॉन्कर वाली जो टेक्निक है, इससे हम प्रॉब्लम्स जो भी हमारी रेफरेंस रिलेशंस वगैरह हमें गिवन रहता है, फॉर एग्जांपल मर्ज सॉर्ट वगैरह का, इससे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसको फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या है, जो भी हमारा रेफरेंस रिलेशन गिवन है या फिर जो भी क्वेरी गिवन है, उसे ब्रेक डाउन करके उसे तभी सॉल्व करेंगे ना हम, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती है पहले से वो डिवाइड करेगा, देन उसके बाद उनको कंबाइन करते हैं, उसके सॉल्यूशन को इंडिविजुअली सॉल्व करके, यही है टेक्निक। हाँ श्योर ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक बिगर स्टेटमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं सब टास्क में, एंड देन वी फर्स्ट सॉल्व द फर्स्ट पार्ट एंड सो ऑन। तो अगर हमारा क्या होता है कि ये जस्ट एक देखो, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर इज जस्ट सिमिलर टू द बाइनरी सर्च ऑपरेशंस, लेकिन बाइनरी सर्च में क्या करते हैं कि हम पहले डिसाइड कर देते हैं कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है ऑन द बेसिस ऑफ सर्च वैल्यू, बट यहाँ पे हम लेफ्ट और राइट दोनों जाके दोनों सब टास्क को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल सी। ओके
यस सर। So moving to the next topic. Got it, sir. और देखो these are the applications of divide and conquer approach, जिसमें एक हमारा बाइनरी सर्च भी है और दूसरा हमारा है क्विक सॉर्ट है, तीसरा हमारा मर्ज सॉर्ट है, उसके बाद क्लोज सेट प्रॉब्लम्स है, एक्सटेंस एल्गोरिथम्स है एंड सो ऑन है। ओके, तो अगर हम एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्यूर की बात करें तो हमारे पास बाइनरी सर्च ऑपरेशंस आएंगे, क्विक सॉर्ट आएगा हमारे पास और मर्ज सॉर्ट आएगा। एनी क्वेश्चंस? नहीं सर, ठीक है, हो गया। अब हमारे पास आपको एडवांटेजेज हैं, डिसएडवांटेजेज हैं। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक हम ये क्वेश्चंस आते हैं, अभी जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैक्स मीन प्रॉब्लम, ये आपको एग्जाम में आएगा। आप यहाँ देखो, ये जो लेफ्ट साइड में जो एनालिसिस किया गया है, मतलब जो चैप्टर्स हैं, इसमें 5 टॉपिक। एक इंट्रोडक्शन डिवाइड एंड कॉन्क्यूर है क्या, दूसरा हमारा मैक्स मीन प्रॉब्लम, फिर हमारा बाइनरी सर्च और फिर हमारा मर्ज सॉर्ट और टावर ऑफ फिनोमिना। बाइनरी सर्च मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया हूँ और पढ़ा चुका था पहले क्लासेस में। अभी मैं आपको बताऊंगा मैक्स मीन प्रॉब्लम, मर्ज सॉर्ट और टावर। ओके, एनी क्वेश्चंस? नो सर। No, sir. तो अभी ये मैक्स मीन प्रॉब्लम। मैक्स मीन प्रॉब्लम करते हैं कि फर्स्ट एनालाइज द प्रॉब्लम टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट ऑफ एन एरे। एक हमारे पास एरे है, एरे के प्रोग्राम में इसलिए बोल रहा था कि आपको बेसिक्स में लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हम विदाउट एरे कॉन्सेप्ट में हम कोई भी प्रोग्राम्स नहीं बना सकते हैं सर्चिंग सॉर्टिंग के मतलब इन डेटा स्ट्रक्चर। ओके, Got it, sir. so first what we will do, we will first find the maximum and minimum element from the array। हमने मैक्स एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया एरे का। एक लूप चलाया कि अगर एरे की ith वैल्यू मैक्स से बड़ी हो देन मैक्स इक्वल्स टू एरे का i। दूसरी रूप में अगर एरे की ith वैल्यू मिनिमम से छोटी हो तो मिनिमम इक्वल्स टू क्या हो जाए, एरे का i हो जाए, और रिटर्न कर दो मैक्स और मीन को। इस लाइन ऑफ एल्गोरिथम्स में किसी कुछ प्रॉब्लम है समझने में? No, sir. सर ये पूरा मेथड डिवाइड एंड कॉन्कर की तरह तो वर्क कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम पूरे एरो को पहले डिवाइड कर रहे हैं, देन उसके बाद फाइंड कर रहे हैं ना वैल्यू को बीच वाले से कंपेयर करके, जो हमारी मिडिल मोस्ट एलिमेंट होती है। नहीं, ये नहीं है। इसमें एक क्या बोला गया है, एनालाइज द एल्गोरिथम टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट ऑफ एन एरे। सो एक एल्गोरिथम बनाया हमने, क्या किया, अभी हो क्या रहा है, ये लॉजिक समझ में आ रहा है एल्गोरिथम सबको? ये मैक्स और मीन प्रॉब्लम है, एग्जाम्स में आ सकते हैं। ये एल्गोरिथम में किसी कुछ पूछना है? सर एक बार एक्सप्लेन कर दो इसे फिर से। ये एल्गोरिथम नहीं समझ आ रहा। एक्सप्लेन कर दो। बताया कि ये एल्गोरिथम ये करता है कि आपके पास एक एरे है, उस एरे में से आपने ये बोला कि जो हमारा ith एलिमेंट है, ith मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है,
उसको हमने, अगर a की i की जगह पे 0 होगा, आपने लूप कैसे चलाया था फॉर लूप, याद करो, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10 या i लेस देन 5 जो भी है, और i प्लस प्लस, ऐसे हम लूप चलाते हैं। उसमें हमने क्या किया, मैक्स एलिमेंट को फाइंड आउट कर दिया किसी को एक प्लेस पे रख के, मैक्स नाम के वेरिएबल में, और फिर ये चेक किया कि अगर एरे का ith वैल्यू ग्रेटर देन मैक्स है तो मैक्स इक्वल्स टू एरे का i कर दो, अगर लेस देन मिनिमम है तो मिनिमम इक्वल्स टू एरे का i कर दो, और फिर प्रिंट करा लो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं प्रोग्राम्स। आपने सी के प्रोग्राम्स नहीं बनाए, BC4 सी के प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होने जरूरी है फॉर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम किसी प्रोग्राम्स के लिए। अभी मैं आपको सी के प्रोग्राम्स बता रहा हूँ, वेट, मिनिमम मैक्सिमम का प्रोग्राम बनाया है किसी ने या नहीं? सर मैंने बनाया है। तो आपने बनाए थे मिनिमम मैक्सिमम प्रोग्राम्स या नहीं? यस सर। यस सर, किया हुआ है ये तो। ओके, दैट्स फाइन, तब कोई इशू नहीं है। अब हम बोलते हैं मेथड्स। हमने क्या किया एनालिसिस में? सबसे पहले, इफ वी अप्लाई द जनरल अप्रोच टू एरे ऑफ साइज एंड नंबर ऑफ कंपैरिजन विल बी रिक्वायर्ड टू 2n-2, मतलब अगर एक एरे में n एलिमेंट्स हैं देन हाउ मच कंपैरिजन इज नीडेड, 2n-2। कैसे? अब देखो, जैसे सपोज दैट कि हमारे पास 2 एलिमेंट है, n की वैल्यू हमारे पास 2 है। अगर 2 है तो कितने कंपैरिजन होंगे? अगर 3 है तो हमारे पास 3 to the 6, 6 - 2, 4 कंपैरिजन होंगे। अगर हम 2 नंबर्स मतलब 2 साइज का हमारे पास एरे है, वी हैव 2 एलिमेंट्स, देन वी हैव ओनली एक कंपैरिजन होंगे ना। 2 एलिमेंट्स में 2 कंपैरिजन क्यों होंगे? हमने ए से बी को कंपेयर कर लिया, दैट इज फाइन, बट इफ वी हैव 3 एलिमेंट्स तो हमारे पास 4 कंपैरिजन होंगे। कैसे होंगे? पहले फर्स्ट को सेकंड से, फर्स्ट को थर्ड से, 2 कंपैरिजन हुए, फिर सेकंड को फर्स्ट से और सेकंड को थर्ड से, बस यही कंपैरिजन हुआ ना। हमने फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर कर लिया, फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर कर लिया। अब गॉट इट सर, गॉट इट, बिकॉज n की वैल्यू यहाँ पे आप डाल के देखो ना, n की वैल्यू 3 डालो तो 3 to the 6, 6 - 2 is the 4, and in the another approach we will divide the problem into sub programs and find the max and minimum value of each group। तो ये एल्गोरिथम्स आपको लिखने आना चाहिए, ये जो हमारे पास है। अब ये बोला गया है कि आप बाइनोमियल थ्योरम्स में आपने जो पढ़ा होगा वही चीज यहाँ पे पढ़नी है। देखो, ये हमारे पास सपोज दैट n की वैल्यू हमारे पास 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, सपोज वी हैव एरे ऑफ साइज 8 एलिमेंट्स, देन व्हाट विल बी द कंपैरिजन? तो कंपैरिजन विल बी लाइक दैट, 3 × 8 मतलब 3 × 24, 24/2 मतलब हो गया हमारे पास 12 - 2, 10 कंपैरिजन होंगे। अगर 14 एलिमेंट्स हैं देन वी हैव 10 comparisons using the max-min method। ओके, max-min मेथड के थ्रू कितने कंपैरिजन होंगे? 2n-2। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम्स में आएंगे। एक्सप्लेन द max-min प्रॉब्लम, और max-min प्रॉब्लम को आप एक्सप्लेन करो, देन यू हैव टू राइट इन एल्गोरिथम फर्स्ट। सबसे पहले आपको एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू डिसाइड। ओके, यस सर। यस सर। जो आपको ऑलरेडी पता ही है कि क्या करते हैं इसमें, बट गो टू द एल्गोरिथम्स। आप एल्गोरिथम्स पे जाओ, ये हमारा एनालिसिस है, एनालिसिस एंड एल्गोरिथम्स जो भी आप कह लो। आप यहाँ देखो हम क्या कर रहे हैं। सो व्हाट अप्रोच वी आर डूइंग एंड वी आर क्रिएटिंग। हम कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहे हैं? इनपुट लिया,
एंड एरे, देखो मैंने बताया था ना फर्स्ट में, एरे सॉर्टेड इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ए साइज ऑफ एरे, n साइज, कोई भी साइज हो सकती है, एंड द एरे मस्ट बी असेंडिंग और डिसेंडिंग. ओके, एनी क्वेश्चंस? आउटपुट जो हमारे पास आएगा वो सर्च एलिमेंट के अकॉर्डिंगली आएगा. लॉजिक जो हम लगाएंगे वो नंबर ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन आइटम with n elements in a sorted array and so on. Set b is equals to 1, n equals to 1. अब mid कैसे निकालेंगे? Beginning plus end by 2. So beginning plus end by 2 will be your mid point, and compare the search item with the mid items and so on. Okay? सर अटेंडेंस हो गई क्या? कौन है? ये हमारे पास कंपैरिजन. सी नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट हमारा है मर्ज सॉर्ट. मर्ज सॉर्ट क्या होते हैं? एनीवन एक्सप्लेन? ये भी हमारा डिवाइड एंड कॉन्क्यूर स्ट्रेटजी को ही फॉलो करता है. मर्ज सॉर्ट, पहले किसी भी एलिमेंट्स को डिवाइड करो, उसको इंडिविजुअली सॉर्ट करो आपस में, फिर इसको मर्ज करो. एनी क्वेश्चंस? नो सर. Merge sort is yet another No, sorting sir. that falls under the category of divide and conquer technique. It is one of the best sorting technique that successfully build a recursive algorithm. Recursive algorithm इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एक ही चीज को बार बार करते हैं until and unless all the groups has not been sorted. ठीक है? Yes sir. Okay? Got it sir. अब करें डिवाइड एंड कॉन्क्यूर स्ट्रेटजी. मान लो हमारे पास in this technique we segment a problem into two halves and solve them individually, and after finding solution of each half we merge them back to represent the solution of the main problems. Okay? तो ये आप एज्यूम करो कि आपके पास Q एक सेंट्रल पॉइंट है जहां से P और R दो हमारे पास सब एरे डिवाइड होते हैं. So Q is a central point in which we are dividing the array into two parts. एक हमारा P का पार्ट हो गया और दूसरा हमारा Q का पार्ट हो गया. अब कॉन्क्यूर कहने का सेंस है, मतलब वर्ड जो है उससे ये मतलब पता चलता है कि टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिविजुअली. आप करते हो इंडिविजुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो. ओके? And then combine means after solving the problem individually you can combine the things. Okay? Any questions? No sir. सब देखो कैसे लिखा गया. सिंपल एल्गोरिथम है मर्ज सॉर्ट का. अगर आपको बोला जाए एल्गोरिथम लिखने के लिए देन यू श्योरली गो फॉर द एल्गोरिथम्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं. ठीक है? कह रहा है algorithm of merge sort. If P less than R, then Q points to P plus R by 2. Merge sort A is the list, P and Q, and again merge sort A, Q plus 1 R, and then merge the A, P, Q, R. Means, what is the meaning? Can anyone explain? Yes sir. बताओ. सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमें मर्ज सॉर्ट के अंदर जो भी हमें रेकरेंस रिलेशन दे रखा होगा, क्वेरी दे रखी होगी, उसे पहले हमें ना डिवाइड करना है इंडिविजुअली. हमें उसे जब तक डिवाइड करना जब तक मेरा हर एक एलिमेंट इंडिविजुअल ना हो जाए, सिंगल. देन उसके बाद उसे मर्ज करते समय हमें ये भी देखना है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में है या फिर डिसेंडिंग में, जिसमें भी हमें दे रखा है उसे हमें मर्ज करते हुए ना उसके जो सीरीज है उसे भी मेंटेन करते हुए चलना है. फिर बाद में जब हम उसे फाइनली मर्ज कर देंगे तो वो एक सीरीज बन जाएगी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर. Yes. यही प्रोसेस है. Am I right or wrong? Yes, it's wrong. Okay. That's what is right. Thank you sir.
यहाँ आप देखो एक फिगर बताया गया है, ये हमारे पास से एक एरे है 75241630। अब 7524 इसको पहले डिवाइड किया गया दो पार्ट्स में, एक में 7524 है और दूसरे में है 1630। अब इस एरे को भी दो पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया है, एक रखा गया है 75 और दूसरा रखा गया है 24। ओके Yes, sir. अगेन वी हैव सॉर्टेड 7524 और फिर हमने इसको मर्ज कर दिया, स्प्लिट किया, देन वी हैव मर्ज। सो ये फंक्शंस है कि हाउ टू मर्ज द थिंग्स एंड सो ऑन। एनी क्वेश्चंस? नो सर। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, हाउ वी आर डूइंग इन इट स्टेप्स एंड सो ऑन। ये आपको याद होना चाहिए। स्टेप्स के स्टेप्स 1 में हमने क्या किया, स्टेप्स 1 में वी आर जस्ट sorting the algorithm, iterated divides the array into two equal parts, and फिर हम सेकेंड में क्या करते हैं, एरे को दो पार्ट में जो डिवाइड होते हैं उसमें नोटिस करते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट सही है नहीं, एंड सो ऑन, so that everything will be fine and will be good. Okay. ये स्टेप्स आप खुद भी लिख सकते हो, जो भी नहीं है किसी के लाइंस लिखने हैं, बट द ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रॉपर। ओके अब हमारे पास एक क्वेश्चन है टावर ऑफ हनोई। ये टावर ऑफ हनोई जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली मतलब हर एक अल्टरनेट ईयर्स में तो आते ही आते हैं, मतलब कोई ठीक नहीं, हर एक बार भी आ सकते हैं, या फिर आपको अल्टरनेट ईयर्स में, या फिर जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखोगे देन यू विल गॉट कि टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम्स जनरली पूछे जाते हैं। ओके एनी? नो सर। It is a classical problem, a classic problems where you try to move all the disks from one pack to another pack using only 3 packs. ठीक है, अब यहाँ पे फिगर दिया हुआ होगा, ये रहा फिगर हमारे पास। पहले पर initially all the disks are stacked on top of each other with larger disk under the smaller disk. ठीक है, you may move, मतलब ये प्रॉब्लम है स्टेटमेंट है, you may move the disk of any of the 3 packs as you attempted to relocate of all the disks, but you cannot place the larger disk over a smaller disk. ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि कोई भी लार्जर डिस्क को किसी स्मॉलर डिस्क पे आप कवर नहीं कर सकते हैं। Only one disk can be transferred at a time. This is the conditions. ठीक है, एक मतलब एक डिस्क को आप एक बार प्लेस करोगे, बट द कंडीशन इज दैट ए बिगर डिस्क मस्ट बी द फर्स्ट वन एंड आफ्टर दैट देयर विल बी द स्मॉलर डिस्क। मतलब किसी भी स्मॉलर डिस्क को जो हमारे पास है उसको लार्जर डिस्क से कवर अप नहीं कर सकते हो। ये इसके रिस्ट्रिक्शंस है इस प्रॉब्लम के। ठीक है, so this is the restrictions of tower of Hanoi problem, and this problem can be easily solved by divide and conquer algorithms. तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द टावर ऑफ हनोई, तो पहले आप कॉन्सेप्ट में लिखोगे इट इज अ क्लासिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द मूविंग ऑफ ऑल डिस्क फ्रॉम वन पैक टू अनदर बाय only we have 3 packs in a row. Initially all the disks are placed on the top of each other with a larger disk under the smaller one, and what we need to do, we need to move or relocate all the disks from one pack to another, but there is a conditions. We cannot place the larger disk over the smaller disk. Only one disk can be transferred at a time. ठीक है, ओके? यस सर। अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स पे। मयंक चौधरी, अभी आपने ज्वाइन किया क्लास? मनीषा, आपको आ रही समझ में कुछ प्रॉब्लम हो?
सर मुझे समझ में नहीं आ रही सर, आप है ना हिंदी में उसका कॉन्क्लूजन बता दो और समरी बता दो, या फिर आप डायग्राम के थ्रू बता दो सर। पढ़ तो हम ऐसे भी लेंगे, इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है, आप हिंदी में बता देते तो ज्यादा अच्छा रहा। तो हिंदी में तो बता रहा हूँ ना। और सर वॉइस भी है ना आपकी कम आ रही थी, इसलिए समझ नहीं आ रहा सर। वॉइस कम आ रही थी ना, ये आपके किसी एक के साथ प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप नेटवर्क में नहीं हो तो। अच्छा, अदर स्टूडेंट्स हमारी वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, मतलब मैं ऐसे ही जानना चाह रहा हूँ सर क्लियर आवाज आ रही है। मैं बोल रहा हूँ देखो, अगर मेरी वॉइस कम आएगी तो सबको कम आएगी, एंड दैट इज ए प्रॉब्लम फ्रॉम माई साइड। तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है अगर वॉइस नहीं आई तो, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक पार्टिकुलर को नहीं आ रही है, एक या दो स्टूडेंट्स को आउट ऑफ 40, तो नेटवर्क का इश्यू हो सकता है उनकी साइड में। ओके ओके सर। अच्छा, बताओ क्या आपको हिंदी में क्या समझना है। मैंने बोला कि टावर ऑफ हनोई क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएंगे। अब सबसे पहले आपको प्रॉब्लम में स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि व्हाट इज टावर ऑफ हनोई, मतलब हम इसमें करते क्या है। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जहां पे मान लो कि 3 स्टिक्स हैं, उन स्टिक्स में स्मॉलर रिंग और बिगर रिंग्स रखे हुए हैं, एंड एवरी स्मॉलर रिंग जो हमारे पास है, डिस्क जो भी बोल लो, वो एक बड़े डिस्क के ऊपर है, ठीक है। एंड वी हैव टू मूव, हमें मूव करना है वन पैक टू अनदर, मतलब सारे डिस्क को मूव कराना है दूसरे एक से दूसरे में, रिलोकेट करनी है। बट एक कंडीशन है कि कोई भी बड़ा डिस्क किसी छोटे डिस्क के ऊपर नहीं आना चाहिए, कवर अप नहीं होना चाहिए, पहले बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा, ऐसे। और हम एक डिस्क को एक ही बार में ट्रांसफर कर सकते हैं। देन हाउ विल बी डू दिस, जैसे ये देखो, ये डायग्राम है, 1 2 3, ये 3 लाइंस है, एक बड़ा डिस्क है, फिर छोटा है, फिर इससे छोटा है। हमने क्या किया, पहले बड़े वाले को उठा के तीसरे वाले पे डाल दिया, ठीक है। अब फिर दूसरे वाले को उठा के दूसरे वाले पे डाल दिया। अब क्या किया, बी वाले पे, सी वाले को उठा के फिर क्या किया, बी वाले पे डाल दिया। अब नेक्स्ट में ए वाले को उठा के सी पे डाल दिया, फिर रेड वाले को उठा के ए पे डाला, बी वाले को उठा के इस पे डालेंगे, है ना। ए वाले को यहाँ डाला, ए वाले को यहाँ डाला, फिर ए वाले को उठा के यहाँ डाल दिया। यही हमने किया है। ये इमेज सबको समझ में आ रही है कैसे क्या किया गया। किसी को कुछ पूछना है? मनीषा। सर इसको करने का पर्पस क्या है, इसको उलट पुलट कर रहे हैं डिस्क को। पर्पस नहीं है, ये आपके सिलेबस के डा का एक टॉपिक है, टावर ऑफ हनोई। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज टावर ऑफ हनोई, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट लिखना है जो मैंने आपको समझाया कि हमें क्या करना है, क्या रिस्ट्रिक्शंस है, फिर ऐसे एक इमेज बनानी है, और इमेज बनाने के बाद आपको एक एल्गोरिथम्स लिखना है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये आपको एक एल्गोरिथम्स या प्रोग्राम्स बनाने हैं कि हम कैसे इसको टर्न ऑफ करते हैं। ओके यस सर। मतलब इधर से जो आप है ना, ये क्वेश्चंस हैं, ये इतना इजी है, दैट्स वाई कि मतलब हमें सिर्फ मूवमेंट करने ऑफ रिंग्स फ्रॉम वन पोल टू अदर पोल। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। बताइए सर, नंबर ऑफ पोल्स ये क्या गिवन होंगे सर? 3 पोल्स गिवन होंगे सर हर केस में? हर केस में नहीं, इस टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम्स में एक गिवन है, वी हैव ओनली 3 poles where we need to move the things from one to other. ओके सर। Okay, ठीक है। यस सर।
ठीक है। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन किस किसने बनाए हैं? मैंने सर। मैट्रिक्स के एडिशन किस किसने बनाए हैं? मतलब जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बनाए हैं ना? यस सर। यस सर, पिछले सेमेस्टर में था सर। नहीं बनाया सर, नहीं बनाया। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पे आते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो इजी है। अब आते हैं थर्ड यूनिट पे। दिस इज 42 है ना, 42। थर्ड यूनिट में दिया हुआ है, सबसे पहले है इक्विलिड प्रॉब्लम्स, इक्विलिड एल्गोरिथम्स फॉर जीसीडी। उसके बाद है हॉर्नर्स रूल, एक्सपोनेंट एवोल्यूशन, लीनियर सर्च, और ये हमारे टाइप्स ऑफ सर्चिंग है। ठीक है, अब ये बताओ इक्विलिड एल्गोरिथम्स ऑफ जीसीडी ये किस किसने मतलब किया है? सर मैंने। क्या होते हैं बताओ? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होता है सर। हाँ, ये हमारा होता है जो आप एचसीएफ पढ़ते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने पढ़ा होगा ना हिंदी में एलसीएम एचसीएफ। यस सर। प्रीवियस क्लासेस में जूनियर में आपने पढ़ा होगा एलसीएम क्या होते हैं, एचसीएफ क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड ब्लॉक है। फर्स्ट ब्लॉक का थर्ड यूनिट है जो अभी हमने स्टार्ट किया है। एनी क्वेश्चंस? आप इसको एक बार गो थ्रू करो, इक्विलिड एल्गोरिथम्स को और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड हॉर्नर रूल्स, ये अभी हम पढ़ाएंगे। सर ये वाला टॉपिक सेक्शन प्रॉब्लम और केस में। अच्छा नैपसेक में बता दूंगा। सर एक एग्जांपल के साथ बता देना। ओके बता दूंगा। आंसर पर जो मेथड्स आप बोल रहे हो, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, आइट्रेशन, बस उसमें से ना रेफरेंस ट्री मेथड का एक एग्जांपल करवा देना, बस ज्यादा नहीं। ओके जी यस सर। अब थर्ड ब्लॉक जो है हमारा, थर्ड यूनिट, जो इक्विलिड एल्गोरिथम्स आप बता रहे हो, दैट इज द जीसीडी, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन हम इसको बोलते हैं। अब मैं आपको पहले एक बार नैपसेक प्रॉब्लम बता ही देता हूँ, क्योंकि नैपसेक ना क्वेश्चंस वो मिस हो जाएगा फिर अगर हम भूल गए। वो फर्स्ट ब्लॉक का ही पार्ट था। नो सर, इसी चैप्टर का है, आगे ही मिलेगा नैपसेक। सेकंड ब्लॉक में है वो, ग्रेडी के अंदर। सेकंड ब्लॉक में ये थर्ड सेकंड ब्लॉक सर, सेकंड ब्लॉक में फर्स्ट की यूनिट है ना हमारी ग्रेडी टेक्निक, उसके अंदर है नैपसेक टॉपिक। एक सेकंड ब्लॉक, अच्छा यहाँ पे नैपसेक। ओके ठीक है, जो आगे हैं दैट इज सो गुड, नो इशू, वो हम कवर अप करेंगे। बट फर्स्ट और सेकंड यूनिट में कोई ऐसे टॉपिक है जो मिस हो रही हो, जो आपको मतलब पूछना हो? मुझे तो सर वो रेफरेंस ट्री मेथड का एग्जांपल देखना था, बस अगर करवा दो तो बस। ठीक है अभी किसी और स्टूडेंट्स को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चंस? पे हम जैसे ये क्या है, लूपिंग कंस्ट्रक्ट है। अब देखो, एक जीसीडी आपने किया है कभी भी इससे पहले? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन फैक्टर्स आपने एचसीएफ निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर?
जी सर। या जो फैक्टरिंग होते हैं, मतलब फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द नंबर, ऐसा कुछ बनाया है? यस सर, बिल्कुल। जीसीडी भी हमारा वही है, इट्स डिटो टू द सेम कि आप किसी नंबर्स का एक फैक्टर निकालते हो एंड देन वी फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन ऑफ द नंबर, दैट्स इट। जो आप मैथमेटिक्स में करते थे वही अभी हमें सीएस में, मतलब यहाँ कंप्यूटर साइंस में करना है, बाय राइटिंग द एल्गोरिथम, एंड दिस इज कॉल्ड द यूक्लिड्स मेथड्स ऑफ एल्गोरिथम। मान लेते हैं कि m और n हमारे पास दो नंबर है, हमने क्या किया, तब तक लूप चलाया, ये हमारा इनपुट है एंड स्टेप्स। सो टू नॉन नेगेटिव नॉन जीरो इंटीजर्स m and n, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए और नॉन नेगेटिव होने चाहिए, मतलब माइनस में नंबर्स नहीं होने चाहिए। सो देयर आर टू नंबर्स, दैट इज द नॉन नेगेटिव एंड नॉन जीरो इंटीजर्स m and n, and the output of the GCD m and n are functions of GCD while this and so on। तो लूप कैसे चल रहे हैं, फंक्शन क्या बनाया, GCD m into n, दो नंबर पास किया, तब तक लूप चलाओ जब तक कि n नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाए, रिमाइंडर निकालो m mod n से, फिर रिप्लेस करो m इक्वल्स टू n, n इक्वल्स टू r, मतलब अब जो हमारा m मतलब नंबर था वो n हो गया और जो रिमाइंडर था वो n हो गया, एंड टिल व्हेन हमें ये प्रोसेस तब तक फॉलो करना है जब तक कि हमें m रिटर्न ना हो जाए। यही चीज हम करते हैं HCF में भी, आपने देखा होगा, पहले 5 को 15 से डिवाइड किया, 5 से जब 15, या फिर 16 मान लो एक नंबर है, तो हमने 5 को 16 को हमने पहले 5 से डिवाइड किया, 5 से जब 15 1 आया, फिर 5 को नीचे लेके जाते हैं, 1 5 जब 5 कट गया, मतलब जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए तब तक उसको करते रहो। यही करते थे ना हम HCF निकालने में। यस सर। ये जो हमारा GCD है, द कॉमन टर्म जिसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, करते हैं हम इसको। ओके, एनी क्वेश्चंस? नो सर। अब एक है हमारे पास हॉर्नर रूल्स ऑफ पॉलिनोमियल एवोल्यूशन। एक पॉलिनोमियल है, मान लो 2x² + 2x + 4 या फिर 3x² प्लस, एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा x² + 3x + 2, मान लो एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, या फिर आपको ऐसे दिया रहेगा 2x² + 3x + 2 + 5, कुछ भी एक दिया रहेगा। नाउ यू हैव टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल बाय हॉर्नर्स रूल। ठीक है, हॉर्नर्स रूल से क्या होंगे कि इट इज ए फैमिलियर प्रॉब्लम, बिफोर डिस्कसिंग द एल्गोरिथम एक प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंशिएशन पहले हम देखते हैं क्या है। और इस ये सिंपल हमें क्या चाहिए, सीडो कोड चाहिए। सीडो कोड पता है ना क्या होता है? सीडो कोड यू नो? यस सर, यस सर। ओके, ये कुछ सीख राशि, कोई क्वेश्चंस? तो सर अभी तक तो नहीं है कोई क्वेश्चन, लाइक अभी क्लियर है मुझे हर एक टॉपिक। ओके, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, क्रॉस ओवर पूछा है ना, पुरेश राशि। अब क्लास में हो? हमारे पास, सॉरी ये नहीं, can I pseudocode just like a what we can say algorithms? मतलब pseudocode क्या होता है? Before writing a problem we must have a pseudocode जिसको हम कंप्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ pseudocode देखो, अब याद रखना ये जो हमारा प्रॉब्लम है, जो जिसको हम बोलते हैं हॉर्नर्स रूल,
अगर आप ये सीडो कोड भी लिख दोगे एग्जाम्स में विद एन एग्जांपल, कोई भी एक एग्जांपल के साथ हाउ टू इवैल्यूएट द पॉलिनोमियल्स, देन यू विल गेट ए मार्क्स। देखिए ज्यादा हाँ, बट कॉन्सेप्ट लिखना है, पॉलिनोमियल्स को एक्सप्लेन करना है एंड सो ऑन। प्लीज गो थ्रू इट। मुझे सीडो कोड है, प्लीज लुक इनटू इट। तो सीडो कोड में नो सर, इसमें तो कुछ डाउट नहीं है। एक्सप्लेन करना आप इसको, हॉर्नर मेथड्स क्या होते हैं। ऑनर्स रूल के अंदर सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो भी पॉलिनोमियल्स वगैरह गिवन दे रखा होता है एल्गोरिथम्स, इसके अंदर हमें वैल्यूएशंस देखनी पड़ती है। डिग्री जो कि n की पावर में या फिर x की पावर में गिवन कुछ भी हो सकता है, जो भी रिलेशन हमें गिवन है। एंड उसके अंदर से क्या है, कॉमन निकालना पड़ता है। जो इक्वेशन फॉर एग्जांपल दे रखी है, अगर हमें बोल दिया जाए कि इसमें हॉर्नर्स रूल का अप्लाई कीजिए पॉलिनोमियल के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें से x या फिर n की पावर के अंदर जो भी दे रखा है उसे इवैल्यूएट कर लेंगे। कॉमन निकालने के बाद जब पूरी इक्वेशन में से कॉमन निकल जाएगा, देन उसके बाद हम x या फिर n की वैल्यूज पुट आउट करके उसमें आंसर निकालेंगे। एंड इसे हम एक और मेथड से कर सकते हैं कि आइट्रेशंस को फॉलो आउट करके कर सकते हैं, जो कि बुक के अंदर दे रखा है। इग्नू की बुक के अंदर आइट्रेशन मेथड से करवा रखा है। आइट्रेशन मेथड्स मतलब, अच्छा सब्स्टिट्यूशन आइट्रेशन ये पता है ना आप लोगों को? या श्योर सर। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना, अगर हमें बोला गया जैसे 2x² + 2x + 5x + 6, तो हो जाएगा ना? बिल्कुल सर। अदर स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बाद जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, जब इसके बाद हमारे पास है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, m×n मल्टीप्लिकेशन। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैट्रिक्स के प्रोग्राम बनाए हैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन? बताइए। मैंने बनाए हुए हैं सर। मैंने ही बनाए हुए हैं। ओके, राहुल कुमार आपका शेड्यूल नहीं है, आप किसी स्टूडेंट से लो। शेड्यूल तो सबको भेजा गया है ना? बतानी है या हमें स्किप करके नेक्स्ट स्टार्ट करने हैं? ओके, भी बताता हूँ। नेक्स्ट हमारा 3.6 जो टॉपिक है वो लीनियर सर्च है। लीनियर सर्च के प्रोग्राम बनाया है ना आप लोगों ने? केवल एक स्टूडेंट यस और नो बोल रहे, बाकी के सब आप बताओ कि इस टॉपिक को बताने बनाया है। ओके, सबने बनाए हैं। ओके यस सर। ठीक है, आप मुझे क्वेश्चन बना के दिखाना। सिर्फ और सिर्फ सारे स्टूडेंट्स को लॉजिक लिखने हैं। आप कोई भी स्टूडेंट्स चैट में पेस्ट नहीं करेगा अपना आंसर, केवल मुझे लॉजिक लिख के दिखाओ कि दो एरे हैं, एरे फर्स्ट एरे या फिर मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 3x3 का मैट्रिक्स है। प्लीज राइट द लॉजिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट। हम एरे का जब सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं, किसी ने बनाया नहीं, then paste in the chat। सर सिर्फ मेन वाला लॉजिक लिखा है। जब हाँ, मेन लॉजिक लिखने से पूरा लॉजिक में बहुत टाइम लगेगा ना।
ठीक है, देखो ये हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बनाया वाइड MUL नाम से एक फंक्शन। ओके, ओके, जहां पे A पॉइंटर लिया है, B पॉइंटर मल्टीप्लिकेशन का पॉइंटर्स है। अब क्या किया गया है, इंट I J K हमारे पास लूप दिए गए हैं। I इक्वल्स टू 0, I लेस देन 3, I प्लस प्लस, मतलब ये 0 1 2 3/3 का मैट्रिक्स है। K के लिए भी सेम यूज किया गया और लिखा गया K इक्वल्स टू 0 एंड K लेस देन 3, K प्लस प्लस। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ I इंटू 3 और J प्लस इक्वल्स टू, मतलब हो गया पहले मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो, और ये हमारा लॉजिक हो जाएगा। सिंपल लॉजिक भी लिख सकते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स 1 इंटू मैट्रिक्स 2, सॉरी इंटू मैट्रिक्स 2 इक्वल्स टू जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स में आएगा दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स 3, है ना। एनी क्वेश्चंस? दो स्टूडेंट्स जिनके पास बुक्स नहीं, ये हमारा डब्ल्यू चटर्जी ने लिखा है, ये भी हो सकता है IJ और ये, ठीक है, ये भी सेम है, सिंपल फॉर्म है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ IJ है, वहां पे हमें इसे कैसे फॉर्मआउट करना है, ठीक है। ओके, ठीक है। सो ब्लॉक्स के लिए आप जो भी हो जरा बहुत आप देखना, अपने ईमेल्स को चेक करना एंड देन रिस्पॉन्स। ओके, आप ईमेल चेक करके ओके सर, आप लोग को समझाओगे इसमें आंसर? हाँ हाँ, तो आप उस पर करना होगा, ठीक है। अभी आप लोग की क्लासेस नेक्स्ट 1 PM से सर आप वो कब समझाओगे? और आप लोगों की 1 o'clock से क्लास है क्या? ओके ओके, ठीक है। आप मुझे वहाँ मेल करो या व्हाट्सएप करो, मैं आपको बताता हूँ पूरा, ठीक है। ओके सर, ओके, सर ईमेल आईडी भेज दीजिए। हाँ भेज। एनी क्वेश्चंस? नो सर। अभी आपकी फिर से क्लास है 2 o'clock से है, 2 to 5 में आपकी क्लासेस हैं आज, जो हम इसी टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड देन वी विल सी द सम प्रॉब्लम्स आल्सो, कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे एंड देन वी विल सी। ओके ओके यस सर। मैट्रिक्स के, अब देखो एरे के प्रोग्राम्स अगर आपको नहीं आ रहे हैं, सिंपल एरे के, लीनियर सर्च के, बाइनरी सर्च के, या फिर मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो फिर यहाँ भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये चैप्टर ही वही है जहाँ हमें यही सब पढ़ना है। लीनियर सर्च, सिंपल एरे प्रोग्राम, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, इक्विलिब्रियम डिवीजन, ऑर्डर्स रूल्स, ये सब एक ही एरे पे बेस्ड है। इसमें हमें पढ़ना क्या पड़ेगा? बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, और एक ही है एक्सपोनेंट एवोल्यूशंस, जो 2 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे 2 o'clock से। एनी क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है, तो मैं 2 o'clock फिर ज्वाइन करते हैं ऑन टाइम एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके सर।